स्टैंडर्ड थर्ड में मैथ्स में हमने तीसरा चैप्टर चालू किया था, डबल सेंचुरी। उसका पार्ट 1 हमने खत्म किया। आज हम करेंगे पार्ट 2। एक्सरसाइज नंबर 9, यूज द जीलेडी एंड डू एज डायरेक्टेड। जिन लेडी यानी ये जो पूरी जो मणका वाली लाइन दी है उसका हम यूज कर सकते हैं, पर हम उसका यूज नहीं करेंगे, हम तो माइनस का यूज करेंगे। जैसे कि 80 + 20, तो देखो ये पीछे जो 0 0 है ना, वो हमें एक बार रख देने का यहाँ पे, और 8 और 2 का प्लस करो। 8 और 2 का प्लस होता है 10, तो यहाँ पे हम रख देंगे 10। हो गया 100। अब ध्यान रखो 75 है यहाँ पे, उसमें हम कितना ऐड करें तो 100 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है पता है, माइनस कर देने का। 100 में से 75 निकाल देने का। आपको माइनस आना चाहिए। 10 में से 5 जाए तो 5, और जब बोरो ले और तुरंत 0 आए तो 9 रखने का, और उसके बाद एक कट करने का। 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे आया 25। यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 25। 100 में से आप 75 निकालोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा 25। 90 एंड मैक 100। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे 100 लिखते हैं, यहाँ पे 90 माइनस करेंगे। 0 में से 0 जाए तो 0, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 10 लेंगे और बाजू में कट करेंगे। 10 में से 9 जाए तो 1, आंसर आया 10। कई बच्चे को यहाँ पे माइनस करने से पहले ही पता चल जाता है कि 90 में 10 ऐड करें तो 100 आता है, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है कि उनको पहले से पता चल जाता है। अगर ना चले तो आपको ऐसे माइनस करना पड़ेगा। अब आगे ये बात आती है 100। 100 में से 85 हमें माइनस करने का, तो 100 में से 85 में माइनस करना आपको सिखाता हूं। यहाँ पे 10 है, तुरंत 0 आए तो 9, और उसके बाद एक काटने का। 10 में से 5 जाए तो 5, 9 में से 8 जाए तो 1, तो आंसर कितना आया 15। तो वो आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे 50। अभी 95 में कितना ऐड करो तो 100 आता है, उसमें माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिंगर अप कर सकते हो। 95 के बाद 96, 97, 98, 99 और 100, तो कितना हुआ 5, तो 5 लिख देने का। फिर से मैं दिखाता हूं, 95 के बाद 96, 97, 98, 99 और 100, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख देने का। अब बात आती है 2 ब्लैंक में क्या लिखे तो 100 होगा। तो एक बिस्किट आता है, खाओ ब्रिटानिया, 50 50, तो यहाँ पे लिख देने का 50 50। 50 50 हो जाएगा 100। 50 और 50 को हम प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। चलो ऐसा ही यहाँ पे एक हमें राउंडर दिया है, व्हील दिया है, उसमें हमें सब आंसर फाइंड करने हैं। माइनस की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। लिखा है राइट नंबर इन द ब्लैंक स्पेसेस इनसाइड द मैजिक व्हील so that the sum of the number in each part equal 100। ये एक मैजिक व्हील है, यहाँ पे ब्लैंक दी है, हमें 100 करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो चलो अभी हम जो सीखे हैं वैसे ही हम माइनस करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं माइनस करना आपको सिखाऊंगा। ये 100 है, 100 में से हम 60 निकाल देते हैं।
एक में इस तरह से आपको माइनस सिखाऊंगा जो हम करते थे। 0 में से 0 जाए तो 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 10 लेने का और यहाँ पे कट करना का। 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 0 का 0, तो आंसर आया 40। अगर आपको दूसरी तरीके से माइनस करना हो तो भी मैं बता दूं, 100 में से हमें कितने निकालने हैं? 60। तो ये पीछे 0, तो एक बार 0 लिख दो। अब 6 के बाद गिनो, 10 आना चाहिए। आप फिंगर अप करो, मैं लाइन करता हूं। 6 के बाद 7, 8, 9, 10। देखो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लिख दो 4। आराम से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आंसर 40 आता है। तो दोनों तरीके से आप 40 कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4040। ऐसे जीरो वाला माइनस करना हो तो बहुत इजी रहता है। अभी 100 में से हमें 30 निकालने हैं। मैं फिर से आपको सिखाता हूं। 100 में से 30 कैसे निकालते हैं? माइनस करने का, 0 में से 0 जाए तो 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हम बोरो लेंगे और बाजू में कट करेंगे। 10 में से 3 जाए तो 7, आप गिन सकते हो अपने आप। दूसरी तरीके से माइनस करना हो, 100 में से हमें 30 निकालना है, तो पीछे 0 हो, यहाँ पे भी 0 हो, तो हमें 0 एक बार लिख देने का। अभी 10 में से 3 निकालने हैं, 3 के बाद गिनो, 10 आने चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे लिख देने का 7। आ गया आंसर 70। और हम यहाँ पे लिख देंगे 7070। अब आता है 81 का माइनस। तो अभी हम करेंगे 81 का माइनस। आप देख सकते हो यहाँ पे 100 में से हमें 81 निकालना है। ये 100, ये है 81। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। जैसे ही बोरो लो और तुरंत 0 आ जाए तो वहां पे 9 और उसके बाद एक नंबर कट करना पड़ेगा। माइनस सीखने के लिए सब्सट्रैक्शन का एक अलग सा वीडियो बनाया है मैंने, उसमें आप देख सकते हो। 10 में से 1 जाए तो 9 और 9 में से 8 जाए तो 1। तो कितना आंसर आया? 18। तो वो 18 आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 100 में से कितना निकालना है? 37। फिर से माइनस करेंगे, ये 100 और ये 37। यहाँ पे बोरो लेने का, तुरंत 0 है तो 9 करने का और यहाँ पे कट। 10 में से 7 जाएंगे, 10 में से 7 जाएंगे तो आएगा 3। आप माइनस अपने हिसाब से फिंगर अप करके कर सकते हो। 9 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा? 6। आंसर आया 63। तो 63 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें माइनस करना है आगे 45 को। किस में से? 100 में से 45 को हमें माइनस करना है। अब 100 में से 45 को माइनस करेंगे। ये रहा 100, ये रहा 45। 10 लो, तुरंत 0 आए तो 9, उसके बाद एक नंबर काटने का। 10 में से 5 जाए तो 5, 9 में से 4 जाए तो 5। आंसर आया 55। यहाँ पे हमें लिख देने का 55। अब 100 में से कितना निकालना है? 25 निकालना है। तो सबसे पहले 100, उसमें से हम 25 निकालेंगे। 0 में से 5 नहीं जाता तो हमें यहाँ पे 10 रखने का। तुरंत 0 आए तो वहां पे 9, फिर यहाँ पे कट। 10 में से 5 जाए तो 5, 9 में से 2 जाए तो 7। आंसर आया 75।
यहाँ पे हम लिख देंगे 75। अब हमें दूसरा व्हील करना है, यहाँ पे माइनस, तो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले 100 है, यहाँ पे 0, 0 में कितना प्लस करो तो 100 आएगा। अरे भैया 0 में तो हमें 100 ही डालना पड़ेगा, तभी जाके 100 आएगा। अभी 100 में से हमें 9 कट करने पड़ेंगे, तो देखो ये रहा 100, उसमें से 9 कट करते हैं, माइनस। 0 में से 9 न जाए तो यहाँ पे बोरो लेने का, तुरंत 0 आए तो 9 और उसके बाद एक कट। 10 में से 9 जाए तो 1, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 और 0 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर आया 91। अभी 100 में से हम 49 निकालेंगे। 100 में से 49 निकालते हैं, यहाँ पे 10 पता चल गया है, बाजू में 9 और यहाँ पे 0। 10 में से 9 जाए तो 1 हो जाए, 9 में से 4 जाए तो 5 हो जाए, तो यहाँ पे आंसर आएगा 51। दोस्तों यहाँ पे अकेला माइनस ही करना है, इसीलिए हम ज्यादा बात इसमें नहीं करेंगे। अभी 100 में से हमें 29 निकालना है, ये रहा 100, उसमें से 29 माइनस करेंगे, यहाँ पे 10, तुरंत 0 आए तो 9 और उसके बाजू में काटने का। 10 में से 9 जाए तो 1, 9 में से 2 जाए तो 7। आंसर आ गया यहाँ पे 71। अभी हमें 100 में से 61 निकालने हैं, ये रहा 100, यहाँ पे 61, यहाँ पे 10, बाजू में 9 और यहाँ पे एक हमें कट करना है। 10 में से 1 जाए तो 9, 9 में से 6 जाए तो 3, यहाँ पे आ गया 39। अभी हमें 100 में से 18 निकालने हैं, यहाँ पे 100 है, उसमें से हम 18 निकालेंगे। पहले 10, उसके बाजू में 9 और यहाँ पे कट करना है। 10 में से 8 जाए तो 2, 9 में से 1 जाए तो 8, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 82। 10 नंबर की एक्सरसाइज है, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी मोर विल मेक द टोटल क्लोज 100। हमें टोटल कितना करना है 100, 100 करने के लिए कितना ज्यादा चाहिए, तो पहले हम एक्चुअली जो नंबर है यहाँ पे जो दिए हैं वो करेंगे। तो मैं पेंसिल का मार्क करूंगा और ध्रुवील काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। आंसर एक्चुअली आया 56। वैसे तो बच्चों यहाँ पे हमने जब काउंट किया ना तो वो 15 लाइन थी। 15 लाइन कितनी बार है, 1 2 और 3, 3 बार 15 लाइन हो तो 15 3 जा 45 और 45 के बाद गिनने का
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। अगर आपको ऐसा आए तो, न आए तो आपको सब गिनना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे जियान को कहेंगे, वो काउंट करवाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। यस, तो यहाँ पे आएगा 39। दूसरी तरीके से करना हो तो यहाँ पे 11 फ्लावर दिए हैं। अब 11 वाली कितनी लाइन है? 1 2 और 3। तो 11 3 जा 33, 34 35 36 37 38 39 और लिख देंगे। न आए तो आप सब काउंट कर सकते हो। पहला काउंट ध्रुविल ने किया था, दूसरा जियान ने किया है, अब तीसरा मैं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। यहाँ पे कर देने का 44। अब हमें लाना कितना है? 100। इन लोगों ने कहा है कि हमें 100 लाने के लिए एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट करना पड़ेगा यानी 100 लाने के लिए कितना कम है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। आगे हमने किया था वैसे करना है। 100 है, यहाँ पे 56 दिए है, तो 56 हमें क्या करने के? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कम। 10 में से 6 जाए तो 4, 9 में से 5 जाए तो 4, आंसर आया 44। 44 एस्टिमेट होगा। और यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी मोर विल मेक टोटल क्लोज 100। 100 बनाने के लिए हमें 44 और चाहिए। पता चला आपको? फिर से अब 100 में से हमें 39 निकालना है, तो ये रहा 100, ये रहा 39। बोरो लेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे कट। 10 में से 9 जाए तो 1, 9 में से 3 जाए तो 6 और 61 चाहिए, तब 100 होगा। तो कितने मोर चाहिए? 61। जहां यहां पे जितने चाहिए उतने। अब 100 में से हम 44 निकालेंगे। 44, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कट। 10 में से 4 जाए तो 6, 9 में से 4 जाए तो 5, हो गया 56। यहाँ पे भी 56, यहाँ पे भी 56। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आगे किया था वैसे, जो नंबर दिया है वो 100 में से माइनस करने का, जो आंसर आए वही हमें पीछे लिखना है। 11 नंबर की एक्सरसाइज है, कंप्लीट द टेबल एंड राइट नंबर्स बियॉन्ड 100, यानी 100 करने हैं। 101 में 101, यहाँ पे लिखा है 101। 100 एंड ब्लैंक में 102, और यहाँ पे भी लिखा है 102। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा ना, उसके लिए 3 तरीके हैं हमारे पास। 8, यहाँ पे गिन लो 1 और 2, तो क्या आएगा? 2।
इसमें से पता नहीं चलता तो यहाँ पे लिखा है 102। 100 तो दिया है, बाकी क्या रहा 2। इसमें से भी पता न चले तो यहां से पता चल जाएगा 102 यानी 100 तो बाकी क्या रहा 2। और एक मैं सिखाता हूं, आप ध्यान रखो। 103 में 103, यहाँ पे स्पेलिंग लिखने का THREE3 और यहाँ पे नंबर में लिख देने का 103। चलो अभी हम ध्रुविल को पूछेंगे यहाँ पे क्या आएगा। 104, यस, यहाँ पे अकेला 4 आएगा। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 है, नंबर में लिख दिया 4। अब जियान को पूछेंगे यहाँ पे क्या लिखना है। 5 का स्पेलिंग यस, बोलो 5 का स्पेलिंग बोलो। F FIVE V E और यहाँ पे 105, यस 105 यानी 105। अब हम आगे लिखने वाले हैं और अब हम पूछेंगे ध्रुविल को कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्या है? 6 का स्पेलिंग यस, 6 का स्पेलिंग बोलो। SIX। जियान को पूछेंगे यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे 7 आएगा, तो हम 7 लिखेंगे। चलो अभी ध्रुविल को पूछेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा। 8 का स्पेलिंग बोलो 8 का स्पेलिंग। EIGHT और यहाँ पे क्या लिखेंगे 108, 108। वेरी गुड, वेल डन। चलो अभी हम जियान को पूछेंगे यहाँ पे क्या आएगा। 9 का स्पेलिंग बोलो स्पेलिंग। NINE और यहाँ पे 109, 109। ध्रुविल को पूछेंगे यहाँ पे क्या आएगा। 10 10, यहाँ पे 10 दिया हुआ है और लिखेंगे 110 यानी 110 आता है। कई बच्चे 110 में 10 और 10 करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अब कुछ नया है, ये जो है ना सब बंडल लकड़ियों का वो 100 का है यानी 1 बंडल। ये जो बंडल है वो 10 का है यानी 1 बंडल है, और ये अकेला 1 यानी 1 1 1 साथ में लिखा। इसको हम पढ़ते क्या है 111। चलो 100 का एक बंडल, 10 का एक बंडल, स्टिक कितनी दी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। 1 1 2 हम साथ में लिखेंगे 1 1 2। चलो जियान को पूछेंगे इसको पढ़ते क्या है। 112, यस 112 का स्पेलिंग बोलो। LVE। 12 का भी स्पेलिंग नहीं आता। चलो यहाँ पे क्या लिखना है ध्रुव। 1, क्योंकि 100 में 1 है। यहाँ पे 1 क्योंकि 10 में भी एक ही बंडल है, और यहाँ पे 3 यस क्योंकि यहाँ पे 3 स्टिक है। बोलो क्या कौन सा नंबर लिखेंगे। 113, 113। पहले 1 का स्पेलिंग लिखेंगे, 100 का लिखेंगे। ये दोनों स्पेलिंग नहीं आएंगे तो ऊपर से मिल जाएंगे, पर 13 का आपको लिखवाना है। THIRTEE। चलो अभी हम फिर से जियान को पूछेंगे जिसको स्पेलिंग में बहुत गलतियां होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 4। नंबर बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे।
104. ओके, गलती कर दी है। इसको क्या पढ़ते हैं? बोलो बोलो, फिर से बोलो। 114. यस, 114 का स्पेलिंग बोलो। FOR U R R T T double E। N. चलो भी आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 5 है, इसको कहते हैं 115। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना है? 6 है, उसको कहते हैं 116। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये 7 है, इसको कहते हैं 170। आप कहोगे कि सर लाइन सर ही है, पर लाइन सर यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम में अलग अलग देंगे। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिखूंगा 115 का स्पेलिंग ध्रुविल बोलेगा। FIFTEEN. यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिखूंगा 116 का स्पेलिंग जियान बोले। SIXTEEN. यहाँ पे लिखा है 117, तो 100 और 17 यानी 7 का लिखो और पीछे 3। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे 1 है तो 1, टेंस में 1 है तो 1, ये टी का बीनोगे तो 8 होगी, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, हो जाएगा 180। यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 1 है तो 1, और ये स्टिक 9 है, यहाँ पे हो जाएगा 190। पर यहाँ पे कुछ अलग है, ध्यान रखो। यहाँ पे 1 है तो 1, पर टेंस में 2 है बंडल, 1 और 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे कोई वंस में नहीं दिया है, तो वहां पे 0 हो जाएगा 120। स्पेलिंग सब में लिखना है 118 का स्पेलिंग जियान बोलेगा। बोलो 18 का। EIGHTEEN 18। यहाँ पे लिख देंगे 119 का स्पेलिंग NINETEEN। यहाँ पे लिखेंगे 120 का स्पेलिंग बोलो ध्रुव भाई। TWENTY। यहाँ पे सब तैयारी दिया है, देखो ये 100 में 1, टेंस में 2, और ये वंस में 2 है तो 2, इसको पढ़ा जाता है 122, तो वो भी लिख दिया है, और उसका स्पेलिंग है। हम अलग अलग लेंगे क्योंकि सब आए वैसा है। ये भी 100 में 1, टेंस में 2, यहाँ पे स्टिक गिनो तो 7 होती है, और हो जाता है 127, वो साथ में लिख देने का, और उसका हमें स्पेलिंग लिखना है। ऐसा ही यहाँ पे देखो, ये 100 में 1, टेंस में 3 है, 1 2 3, और ये स्टिक कितनी है 5, तो वो लिखी, साथ में नंबर लिखो तो 135, और फिर हमें उसका स्पेलिंग लिखना है। नीचे आप देख सकते हो लास्ट में जो यहाँ पे दिया है, ये 100 में 1 से तो 1, टेंस में 4 है तो 4, वंस का कुछ दिया नहीं है तो 0, साथ में मिला दो तो 140 होता है, उसका हमें स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। अब हम करने वाले हैं 13 नंबर की एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग। ये 1 है तो ये हम लिखेंगे 1। ये जो है वो टेंस का है और 2 है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और जो अलग अलग लकड़ियां थी जो टेंस में थी वो एक भी नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। कितना हुआ 120, देखो सामने ही है 120, तो यहां से हमें 120 पर ज्वाइंट कर देने का। ये 100 का 1 से ऐसी टेंस वाली एक भी बंडल टेंस वाला नहीं है, दिखता है आपको? नहीं, तो उसका 0। और अलग अलग जो वंस वाली लकड़ी थी वैसी यहाँ पे 2 है, 1 2, तो वो हमें पीछे लिखने का। टेंस वाला बंडल दिया था तो हमने 100 वाला दिया था तो 1 लिख दिया। टेंस वाले एक भी बंडल नहीं है तो 0, और वंस वाले 2 है तो ये 2 हो गया 102। ऊपर भी दिया है 102, तो उसको हम ज्वाइंट करेंगे। 100 वाला है 1, टेंस वाला भी 1, और अलग अलग कितनी स्टिक है 1 2 3 4 5 6 7, अलग अलग 7 है तो यहाँ पे 7। कितना आया 117। वो 117 यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहां से उसको ज्वाइंट कर देंगे। 100 वाला 1 से, टेंस वाला कितना है 1 2 3 4, टेंस वाला 4, और वंस में 1 2 3 4 5, वंस में है 5। आंसर आया 145। 145 ऊपर दिए हुए हैं, हम उसके साथ ज्वाइन करेंगे 145। फिर हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे 100 वाला दिया है 1, टेंस वाले एक भी बंडल नहीं है और वंस वाले भी नहीं है, तो दोनों के पीछे क्या कर देने का 0। ना टेंस वाला है ना वंस वाला है, 100 पे हमें ज्वाइंट कर देने। वंस, टेंस और 100। 100 वाला है 1, टेंस वाले हैं 3, वंस के है 2 स्टिक। आंसर हुआ 132। यहाँ पे 132 दिया है, हम उसके साथ ज्वाइंट करेंगे। अब आगे आया है वो नंबर करते हैं। 14 नंबर की एक्सरसाइज में लिखा है जस्ट आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में आने वाले नंबर। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। आपको पता होना चाहिए 100 के बाद क्या आता है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 0 है, 0 के बाद 1, और ये आगे के जो 2 नंबर है ना वो तो वही के वही रहेंगे, यानी 100 के बाद आएगा 101। चलो पीछे कितना है 1, 1 के बाद आता है 2, और आगे के जो 2 नंबर है ना वो वही के वही रहेंगे, यानी 121 के बाद आता है 122। चलो पीछे कौन सा नंबर है 6, 6 के बाद आता है 7, और आगे जो 11 है वो तो वही का वही लिखने का, यानी 116 के बाद आता है 170। यहाँ पे पीछे कितना है 3, 3 के बाद कितना आता है 4, यहाँ पे कितना दिया है 13, 13 के बाद हम 14 लिखेंगे, सॉरी 13 का हम 13 ही रहने देंगे। इसका मतलब ये हुआ, हो गया 134। 6 के बाद क्या आएगा 7, आगे के जो 2 नंबर है वही के वही लिखने के, यानी 146 के बाद आएगा 147। यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा 9 के बाद आता है 10, यानी हमें यहाँ पे ये 2 नंबर में ध्यान रखना पड़ेगा। 39 के बाद आता है 40, यानी यहाँ पे जो आगे का नंबर है वही हम वही का वही लिखेंगे, यानी 139 के बाद आता है 140। 9 के बाद है तो हमें 2 नंबर साथ में लेने पड़ेंगे। जब 9 आए तो हमें एक नहीं पर 2 नंबर साथ में लेने के,
29 के बाद आता है 30, 1 जो आगे है वो वही का वही लिखेंगे 130। 2 के बाद आएगा 3, आगे जो 14 है 14 का 14 रहेगा, आंसर आया 143। 5 है, 5 के बाद आता है 6, आगे 10 है तो 10 का 10 रहेगा, आंसर आएगा 106। अब हमें करने हैं जस्ट बिफोर, यानी आगे आते हैं वैसे नंबर। राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। चलो 3 के ऊपर कौन सा नंबर होता है? 3 के ऊपर 2 होता है, आगे का 12 का 12 लिख देंगे। इसका मतलब 123 के पहले 122 होता है। देखो 122, 123। चलो 1 के ऊपर कौन सा होता है? 1 के ऊपर 0 होता है। 11 का 11 लिख देने का तो हो गया 110। उसके बाद आता है 111। फिर ये 3 है, 3 के पहले कौन सा नंबर आता है? 2, आगे का जो 10 है वो वही का वही लिखने का तो हो गया 102। उसके बाद 103। फिर है 9, 9 के आगे कौन सा नंबर होता है? 8, 13 का 13 लिख देने का 138, 139। ये जीरो वाले हम लास्ट में करते हैं। लास्ट में है 8, 8 के आगे आता है 7, 10 का तो 10 हमें लिख देने का हो गया 107, 108। ये है 5, 5 के आगे लिख देने का 4, 11 का 11 लिखने का हो गया 114, 115। ये है 3, 3 के आगे आता है 2, यहाँ पे 13 का 13 लिखने का, यहाँ पे हो गया 132, 133। जैसे हम आफ्टर नंबर में जब 9 आए तो 2 नंबर साथ में लेते थे, वैसे बिफोर नंबर में 0 आए तब हमें 2 नंबर साथ में लेने के। यहां पे भी 0 है तो 2 नंबर साथ में लेंगे। 50 के पहले कौन सा आता है? पता है? 49। ना पता हो तो मैंने आगे भी सिखाया है 50 कौन सी लाइन में आता है, आती है 41 में आता है। देखो 50 तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 और 1 का 1 रहेगा। 149, 150। 10 के ऊपर कौन सा आता है वो तो हमें पता ही है, 9। अब 9 आ गया तो ये 1 का 1 हमने लिखा, पर बीच का क्या? यहाँ पे तो 2 नंबर थे और यहाँ पे 1 हो गया, तो बीच का क्या करने का? तो बीच में लिख देने का 0। हो गया 109, 110। तो आज दूसरे पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम लेंगे तीसरे पार्ट में। बाय बाय।